नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे एमपी की। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश पर भारी पड़ रही है। एमपी में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों का इलाज जारी है, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन की कमी। मंगलवार को अकेले भोपाल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। यानी सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं और मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी पर अब अपने भी सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं, तो विपक्ष भी सरकार पर जमकर हमलावर है। उधर सरकार सफाई दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर में एमपी की सांसें उखड़ने लगी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इन सांसों की डोर को थामने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई सवालों के घेरे में आ गई। उज्जैन के एक मेडिकल कॉलेज के डीन क्या कह रहे हैं, जरा आप खुद सुनिए। सुबह आज के 4:30 बजे ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, पूरा स्टाफ तनाव में आ गया और फिर जो बची खुची थी कुछ घंटों के लिए वो चालू की। फिर सुबह 40-50 सिलेंडर केवल आए। तो ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमको नहीं मिल रही और हमको बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ ऐसे ही हालात सिवनी में भी हैं, जहां 22 एम्बुलेंस बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही यहां से वहां दौड़ रही हैं। ऑक्सीजन अवेलेबल करा दे गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे पास जो ड्राइवर है वो मेहनत करने तैयार है। समस्या तो वही है ना, बिना ऑक्सीजन के कैसे गाड़ी जाएगी। अब वो तो परेशानी यही बन रही है। एक दिन पहले राजधानी भोपाल में ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 मरीजों की जान चली गई। ऑक्सीजन की किल्लत जहां मरीजों पर भारी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की शॉर्टेज ने विपक्ष को सियासत करने के लिए नई ऑक्सीजन दे दी। विपक्ष तो विपक्ष ठहरा, अब तो सरकार के अपने ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर विधायक अजय बिश्नोई ने ऑक्सीजन की कमी पर सवाल उठा दिए हैं। यदि ऑक्सीजन का किसी प्रकार से वेस्टेज हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हुए एक वेबसाइट के माध्यम से, उसमें महाराष्ट्र की आवश्यकता से ज़्यादा खर्च मध्य प्रदेश में दिखाया गया है। तो ये ज़रा चिंताजनक था। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लेकर आया हूँ। विपक्ष तो पहले ही ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा था। अब अजय बिश्नोई के सवालों के बाद कांग्रेस और ज्यादा हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने गांधी प्रतिमा के पास ऑक्सीजन की कमी के विरोध में धरना दिया और सरकार को अजय बिश्नोई के सवालों के जवाब देने को कहा है। आज परिस्थितियां जो हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि 130 मीट्रिक टन की उसके पास कुल खपत है और आज जो है 287 मीट्रिक टन उनको रोज गैस मिल रही है। तो गैस पे फिर किल्लत क्यों है? क्यों अस्पतालों में लोग रो रहे हैं? क्यों अस्पतालों में लोगों की जान जा रही है? सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि आप सांसें लौटा दो, ऑक्सीजन की पूर्ति करवा दो, जो जरूरी दवाइयां हैं जीने के लिए वो दिलवा दो। मध्य प्रदेश भयावह हो गया, लकड़ी शमशान घाट में मिलने में परेशानी आने लगी। हालात बस से बदतर है। इससे बड़ी महामारी का मैं समझता हूँ अराजकता का माहौल और कहीं देखने को नहीं मिल रहा जो मध्य प्रदेश में है। एक तरफ अपनों के सवाल और दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया। खुद सीएम शिवराज ने माना है एमपी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मगर साथ ही उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को जल्द ही दुरुस्त कर लिए जाने का भरोसा भी दिलाया है। हम दिन और रात जुटे हैं व्यवस्थाएं बनाने में। ऑक्सीजन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहां तक पहुंचा। हर स्तर पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि देश और एमपी में कोरोना को आए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं और बाकी व्यवस्थाएं अधूरी क्यों हैं? सवाल यह है इन अव्यवस्थाओं का कौन जिम्मेदार है? सवाल यह है डॉक्टर इलाज करने को तैयार है, मगर ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी तो धरती के भगवान कैसे लोगों की जान बचाएंगे? जबलपुर से कर्ण मिश्रा के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल।
तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की कमी से कैसे अस्पताल खुद जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल कभी नहीं चाहेगा कि उनके अस्पताल में किसी भी पेशेंट की मौत हो। यही वजह है कि जितने सिलेंडर की आवश्यकता है उतने सिलेंडर पहुंच नहीं रहे हैं, जबकि सरकार का दावा यह है कि काम लगातार जारी है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष व्यास जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से विधायक संजय शुक्ला जी और बीजेपी की तरफ से विधायक देवेंद्र वर्मा जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं देवेंद्र जी, संजय जी, आशीष जी, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा देवेंद्र जी आपसे। देवेंद्र जी, अगर विपक्ष झूठ भी बोल रहा है तो फिर अजय बिश्नोई सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से कम मरीज हैं, उसके बावजूद ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह क्या है सर? ठीक है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रतिदिन ऑक्सीजन की सप्लाई की क्षमता मध्य प्रदेश में लगभग 180 मीट्रिक टन है, जिसे बढ़ाकर 280 मीट्रिक टन किया जा रहा है। और वर्तमान में जो आवश्यकता है प्रदेश की वो 120 से लेकर 110 से 120 मीट्रिक टन है। तो इस प्रकार की किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये सही बात है, कोरोना का दूसरी जो वेव है वो ज्यादा है, संक्रमण ज्यादा है, और उससे लड़ने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है और हम निश्चित रूप से उबर कर इससे बाहर आएंगे। देवेंद्र जी, आप आंकड़े रख रहे हैं, लेकिन आंकड़े किसी के फेफड़ों में जान नहीं फूंक सकते। ऑक्सीजन का सिलेंडर जान फूकेगा। कल भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत हुई है, खबर पढ़ी आपने, सुनी खबर? नहीं, आप खबर बता सकते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं हो सकता। संक्रमण ज्यादा होगा, इस प्रकार के अन्य कुछ ना कुछ परेशानियां रही होगी, लेकिन हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस बीमारी से, इस महामारी से अच्छे रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और देवेंद्र जी, जो लोग मर रहे हैं उनके कारणों पर तो अभी में आया ही नहीं, वरना इसी चिरायु के सीएमडी कहते हैं कि 10 से 15 लोग तो रोज हमारे अस्पताल में मर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 40 लोगों का आंकड़ा आप दे रहे हैं सर। अभी वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, तो क्या वो डॉक्टर, वो डीन, वो सीएमडी वो झूठ बोल रहे हैं कि हमें आवश्यकता होती है 50 से 60 सिलेंडर्स की, हमको मिलते हैं कम? सुबह अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो हमको तनाव हो जाता है कि हमारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? प्रतिदिन प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई की चिंता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी टीम कर रही है। मैंने जैसे आपको आंकड़े बताए, हमारे प्रदेश में जितनी आवश्यकता है 110 से 120 मीट्रिक टन की, लेकिन 180 से 220 मीट्रिक टन तक हमारे यहाँ सप्लाई हो रही है। मांग पूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है, पूर्ति पर्याप्तता तक जा रही है, लेकिन संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लौट रहा हूं मैं आपके पास देवेंद्र जी, मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर संजय जी मैं आपके पास आता हूं। आशीष जी, इसी अपनी डिबेट में पैकेज में हमने दिखाया 22 एम्बुलेंस खड़ी हैं, ऑक्सीजन नहीं है और बिना ऑक्सीजन के यहां वहां दौड़ रही हैं। गंभीर पेशेंट आ जाए तो एम्बुलेंस अटेंडेंट को यह चिंता सताती है कि इस गंभीर पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम क्या देंगे। अस्पताल के सीएमडी डीन ये चिंता जता रहे हैं कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन आंकड़ों में ऑक्सीजन पूरा है। देवेंद्र जी भी ताल ठोक के कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का बहुत स्पष्ट रूप से दुर्भाग्य कहा जाना चाहिए कि सत्ता और सरकार सच को स्वीकार करने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं। कोई संदेह नहीं है कि ये महामारी है, ये आपदा है और पूरा तंत्र, हमारी सारी व्यवस्थाएं इसके आगे फिलहाल नतमस्तक है। तमाम महामारियां इसी तरह की होती है और हम लोगों को तैयारी का मौका नहीं देती है। दुर्भाग्य ये नहीं है कि हम लड़ने में हमारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। चिंताजनक ये है कि सच का सामना करने के लिए, सच को स्वीकार करने के लिए सरकार का पूरा तंत्र अभी थोड़ा सा कहीं न कहीं पीछे हट रहा है। ये थोड़ा सा गलत संकेत है और कोई उसमें परेशानी की बात नहीं। देखिए, विपक्ष पक्ष की राजनीति का कोई मसला भी यहाँ नहीं है। सबसे पहले हम परेशानी को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, तभी आपदा के प्रबंधन पर बात करेंगे और तभी ये सारी चीजें कहीं न कहीं फॉरवर्ड प्लानिंग के रूप में हमारे सामने आएगी। तो सरकार को, विधायकों को थोड़ा सा जमीनी हकीकत को जानते हुए, अखबार में जो छपे अक्षर हैं उनकी अस्मिता का सम्मान करते हुए इस सच को सबसे पहले तो स्वीकार करना चाहिए
और बहुत तार्किक और त्वरित गति से इस पूरी महामारी से लड़ने के लिए कोई निर्णायक और दूरगामी योजना बनानी चाहिए। अदरवाइज होगा ये कि ये सांसों का जो सौदा है ये बहुत जानलेवा हो जाएगा और ये जो मंजर है ये बहुत खतरनाक ये बेलगाम हो जाएगा। और जिस वक्त में ये डिबेट कर रहे हैं हम फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी हमें इस वक्त बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। देवेंद्र वर्मा जी जो दावा कर रहे हैं उस पर नितेश सोलंकी जी एक दर्शक हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, वर्मा जी न्यूज स्टूडियो से बाहर आओ आप पहले, फिर आपको पता चलेगा कि बाहर क्या स्थिति है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक बार बाहर स्थिति एक बार आप पता कर लीजिए, आंकड़ों पर मत जाइए। ये देखिए दर्शक भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मैं आता हूं वर्मा जी इस पर, आपके पास इस कमेंट पर आता हूं। संजय शुक्ला जी कांग्रेस की तरफ से हैं हमारे साथ। संजय जी आपसे मेरा सवाल है, सर ऑक्सीजन अगर आंकड़ों में पर्याप्त है मध्य प्रदेश में, तो फिर तो आपके पास सरप्लस ऑक्सीजन है, फिर तो आप पड़ोसी राज्यों की मदद कीजिए जहां ऑक्सीजन की कमी है। स्थिति है लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और मुख्यमंत्री खुद ये मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, साथ ही दावा कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेंगे, लेकिन पार्टी मानने को तैयार नहीं कि ऑक्सीजन की कमी है मध्य प्रदेश में। मैं आदरणीय शेख साहब से निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय मेरे साथी विधायक से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग राजनीति हमेशा करते रहेंगे और करना भी चाहिए, परंतु अभी ऐसी महामारी चल रही है, ना ऑक्सीजन है ना इंजेक्शन है, कुछ भी नहीं है। इंदौर शहर के अंदर मैं लगातार हर अस्पताल के अंदर खुद कीटी पेट पहन के घूमने जा रहा हूँ। उसके अलावा आज मैं 15 से 20 अस्पतालों में गया हूँ, वहीं कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है और इंजेक्शन नहीं है। और यहाँ तक कि गीतांजलि अस्पताल के अंदर 2 लोग मेरे सामने मरे ऑक्सीजन ना मिलने से। और इंदौर का सुपर अस्पताल है उसके अंदर आज भी आप जाके देखें, वहाँ पर भी 3 से 4 लोग मर चुके हैं। और उसके अलावा हम लोग राजनीति कर लेंगे, परंतु मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि इंदौर नहीं पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ। महाराष्ट्र की जो ऑक्सीजन आ रही है उन्होंने अपनी व्यवस्था कर दी है, गुजरात ने अपनी व्यवस्था कर दी है, हमने हमारे साल भर से हमने हमारी कोई व्यवस्था नहीं करी। और ऑक्सीजन के कारण मेरे इंदौर के अंदर रोज 100 से 150 लोगों की मृत्यु हो रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मेरे पास तो वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है और मैं खुद दौरे कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। ये जो आप दावा कर रहे हैं संजय जी 100 से 150 लोग रोज जिनकी मृत्यु हो रही है, आंकड़ों में तो 40-50 लोग आ रहे हैं सर। ये 100-150 लोग जो हैं ये कोविड की वजह से मर रहे हैं क्या? मैं आदरणीय शेख साहब, इंदौर में कोविड के कारण पहली बार टोकन सिस्टम से लाश जलाई जा रही है इंदौर के अंदर। आप चाहे तो मैं इसका कल वीडियो बना के भेज सकता हूं, क्योंकि मैं बम विस्फोट के अंदर लगातार घुस के काम कर रहा हूं। अब आप बोले तो मैं कल उसका वीडियो भेज सकता हूं, क्योंकि हमारे इंदौर के अंदर ऑक्सीजन के कारण और दवाई के कारण लगातार मर रहे हैं। हमारे इंदौर कलेक्टर साहब ने व्यवस्था करी, हर अस्पताल को इंजेक्शन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। मैं आज मेरा फेसबुक देखिए, मैंने पूरे शहर के अंदर आज पूरे दौरे कर रहे हैं, लगातार 15 साल में दौरे करके गया हूँ, सबसे मिल गया हूँ, परंतु ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके अलावा हमने हमारे आदरणीय विशाल पटेल जी और हमारे विधायक ने मिलकर इंदौर शहर में पहली बार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि या मंत्री या मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वयं के वजह से ऑक्सीजन की जो व्यवस्था करना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन बनती है, जो मशीन लगती है, 55,000 रुपए की एक मशीन आती है, 50 से 55,000 के बीच में, उस मशीन की 100 मशीन की व्यवस्था कल सवेरे हम जितने सरकारी अस्पताल है उसमें लगाए जा रहे हैं। इसलिए लगाए जा रहे हैं कि अस्पताल के अंदर तो उनको ऑक्सीजन मिल रही है थोड़ी बहुत, और इंदौर के हमारे अपोलो अस्पताल विशेष अस्पताल में मरीज लेना बंद कर दिए, इसलिए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। नहीं, उसके लिए साधुवाद है सर, आपको ऐसी मदद की दरकार है विपक्ष की तरफ से भी। संजय जी मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हालांकि आज मैं एक बात संजय जी आपको भी और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस कोविड काल में हमें यानी कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ऐसी तस्वीरें हमें आई हैं, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्हें देखकर हमारा दिल दहल गया। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, तब जबकि संजय जी आप बार बार दावा कर रहे हैं कि मैं ऐसी तस्वीरें भेजूंगा आपको, सर मत भेजिए, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी तस्वीरें आई कि हमने ये निर्णय किया कि हम ऐसी तस्वीरें अपने दर्शकों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारी ये डिबेट एक बुजुर्ग भी देखता है, एक बच्चा भी देखता है, और पैनिक क्रिएट करना बिल्कुल मकसद हमारा नहीं है। हम सिर्फ सकारात्मकता भर रहे हैं लोगों में। हमारे बाकी जो प्रतिस्पर्धी चैनल है टीआरपी के चक्कर में हो सकता है कि वो इस तरह की तस्वीरें दिखाएं, पैनिक क्रिएट करें, लेकिन हमने ये कसम खाई है कि हम इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। हौसला बढ़ाना हमारा मकसद है। मैं देवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देवेंद्र जी मेरा आपसे सीधा सवाल यह है, सर गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन आ रही थी, लेकिन इत्तेफाक से आप ये देखिए कि इन तीनों प्रदेशों की हालत क्या है।
महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़, गुजरात में भी लगातार कोविड पेशेंट सामने आ रहे हैं। तो पहले वो अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति देखेंगे कि आपको आपूर्ति करेंगे? सितंबर 2020 में आपने दावा किया कि बाबई में हम एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार करेंगे, 200 टन उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन अब तक उसमें से एक सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं निकल पाई सर। जो सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं, वो सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग मुझे जहां तक जानकारी है, वो हमारे वहां पर इतना अभी इस प्रकार की तकनीकी नहीं है कि उसको यहाँ पर इतनी जल्दी वो कर सके। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, ठीक है, निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से उसको अमली जामा पहनाने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन जैसा आपने चर्चा करी महाराष्ट्र और साथ में छत्तीसगढ़ की, मैं आपको बता दूं हमारा खंडवा जिला मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है, खरगोन बॉर्डर पर है, बड़वानी हो, छिंदवाड़ा हो, बालाघाट हो, अर्थात आधा मध्य प्रदेश को अगर संक्रमित करने का काम हुआ है तो महाराष्ट्र से, जहाँ की सरकार ने इस संक्रमण के दिशा में कोई काम नहीं किया, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे तमाम बातें, उन्होंने पूरी लापरवाही बरती। उसके परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश इस प्रकार की स्थिति में है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने ही कुछ दिन पूर्व बताया था, छत्तीसगढ़ ने हमारी इस वैक्सीनेशन को पूरे राज्य में लागू करने से मना कर दिया था। आज अगर वहां भयावह स्थिति है तो उनकी वहां की राजनीति और उन्हीं की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम आज उनके दल के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये, अगर समय रहते हुए अगर महाराष्ट्र में और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में समय पर वैक्सीनेशन शुरू होता, युद्ध स्तर पर होता, तो आज इस प्रकार की भयावह स्थिति नहीं होती। अभी तक वो सिर्फ कार्यक्रम बना रहे हैं। और रही बात ऑक्सीजन की, तो हमारी सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। ये सही है कि छत्तीसगढ़ का आप जिक्र कर रहे हैं देवेंद्र जी, क्या आप जानते हैं कि आपकी 8 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश उतनी ही टेस्टिंग बराबर का 3 करोड़ की आबादी वाला छत्तीसगढ़ कर रहा है? टेस्टिंग में छत्तीसगढ़ आपको टक्कर दे रहा है सर। मैं टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने वैक्सीनेशन बताया, उन्होंने कब शुरू करा है, उन्होंने वैक्सीनेशन कब शुरू करा है? नहीं, आपका दावा ठीक है, लेकिन सारा वैक्सीनेशन बंद हुआ ऐसा नहीं है। कोवैक्सीन को लेकर जरूर वहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आपत्ति जताई थी थर्ड फेज के ट्रायल को लेकर। हालांकि थर्ड फेज के ट्रायल आने के बाद अब वहां वैक्सीनेशन भी चालू हो गया है। लौटता हूं देवेंद्र जी आपके पास। आपका दावा ठीक है, लेकिन सही तथ्य दर्शकों तक पहुंचे वो मेरी जिम्मेदारी है। आशीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, और जब मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं उससे पहले कुछ कमेंट्स भी आए हैं, हमें दर्शक लिख रहे हैं, इंदौर में अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। नेताजी सही कह रहे हैं, ये शायद शुक्ला जी के लिए किसी ने लिखा है। और एक शख्स हैं सोनू भदौरिया, वो लिखते हैं सरकार और तंत्र की लापरवाही आवाम पर भारी पड़ने वाली है। महिमा श्रीदेवी शुक्ला जी लिखती हैं कि इलाज नहीं मिल रहा है। आशीष जी ये ग्राउंड रियलिटी है, लोग जो बता रहे हैं कि इलाज नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो आंकड़े अपने तरफ एक जगह ठीक हैं, लेकिन जो धरातल की हकीकत है वो सही होनी चाहिए। अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो फिर आप रखिए अपने आंकड़े, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि सबसे पहले तो जमीनी हकीकत को हम स्वीकार करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसको डायग्नोज करना जरूरी है, तब हम उसका इलाज कर पाएंगे। जो भी विधायक जी यहाँ बैठे हैं उनके अपने दावे हैं, उनके सारे हितबद्ध दावे अपनी जगह हैं, कितनी उनकी तैयारी है, कितना उनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। और इसी कटघरे में कांग्रेस भी है कि ठीक है आपको आरोप लगाना है, आप लगाते रहिए, अपनी सारी बातें करते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन आरोपों की सत्यता को सरकार को परखना चाहिए। आज जिस तरह से भोपाल में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तेवर और तर्क सुने, जीतू पटवारी जिस व्यथा के साथ अपनी बात कह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं से सुना समझना चाहिए। और यदि सरकार को लग रहा है कि ये दावे राजनीति से प्रेरित है तो उसकी सत्यता का परीक्षण भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जमीनी हकीकत को नहीं परखेंगे तब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं बन पाएगी। आशीष जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं संजय जी। संजय जी विपक्ष के नाते क्या सुझाव इस वक्त इस दौर में इस परिस्थिति में आप सरकार को देंगे? क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है?
मैं सरकार और आम जनप्रतिनिधि और आम जनता से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, आपको अपना स्वयं का, अपने खुद का रक्षा, अपने घर की, परिवार की और समाज की रक्षा करना है। तो ऑक्सीजन की मशीन मैंने जो 100 मशीनें खरीदी है, जो कल सवेरे हर अस्पताल में लगाने की व्यवस्था करूंगा, जिससे जो बाहर मरीज बैठे हुए हैं हम उनको कराना है। तो आप अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने गाँव के अंदर, क्यों गाँव के अंदर ऑक्सीजन जरूरत नहीं है, तो अपन ऑक्सीजन मशीन जो आ रही है 55,000 50,000 रुपए की, वो खरीद के लगाएं और आम जनता को बचाएं। जो ऑक्सीजन अस्पताल के अलावा तो बाहर जो मरीज जो वेंटिलेटर पे, जो एम्बुलेंस में रखे हुए, उनको जान बचाएं। हम राजनीतिक दल से हट के काम करना चाहते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ निवेदन करना चाहता हूं आम जनता से कि ऐसी मशीन दान करें और हर अस्पताल में लगवाएं, जिससे ऑक्सीजन से कोई आदमी न मरे, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलने से बहुत अच्छी अपील की आपने। वो तमाम सक्षम लोग जो इस वक्त इस मुश्किल दौर में जनता की मदद कर सकते हैं, वो मदद करें। सरकार इस पर ख्याल करे, क्योंकि सांसें हैं तो जीवन है, जीवन है तो फिर आगे जहान है। तरक्की कर लेंगे, अर्थव्यवस्था संभाल लेंगे, देश भी संभाल लेंगे, लेकिन अगर जीवन ही नहीं है, सांसें ही नहीं है, तो फिर भविष्य नहीं है। वर्तमान है तो भविष्य है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशीष जी, संजय जी, देवेंद्र जी।